हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंसेस को। आने वाले वीडियोस में हम लोग कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कंपेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि इस तरह से कंपेयर करके क्या फायदा होगा। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैं आपके साथ शेयर किया था कि मैं एक स्पोकन इंग्लिश क्लास ओपन किया हूं और वहाँ पे मेरे पास क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक स्टूडेंट आते हैं। मोर देन 40 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उन सभी लोगों को टेंसेज पढ़ाया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कंप्लीट उनको टेंस पढ़ाया। लेकिन अभी मुझे महसूस हुआ, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि अभी भी वो लोग पूरी तरह से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई हिंदी सेंटेंस देता हूँ तो वो आसानी से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इस तरह के टेंसेज को कंपेयर करके उनको समझाया। यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस को साथ में कंपेयर किया और उनको पूरा फॉर्मूला के साथ में जब समझाया तो मैंने पाया कि उनको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब उनको डीपली सभी टेंसेस के बारे में नॉलेज हो गया है और अब मैं उनको कोई सेंटेंस देता हूं तो बहुत ही आसानी से वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं या तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यह वीडियो, क्यों नहीं यह फॉर्मूला, क्यों नहीं यह मेथड आपके साथ शेयर किया जाए। So friend, without any further delay, let's begin the video. Hey friends, my name is Shivanand Maurya and you are watching on channel शिवा के साथ इंग्लिश की बात। फ्रेंड, यदि टेंस रिलेटेड आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ कि जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का यानी सेंटेंस फॉर्मेशन का जो मेन फॉर्मूला होता है वह है एस बी ओ, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वही फॉर्मूला पूरे टेंस में लागू होता है। लेकिन हमको समझने की जरूरत है, उसमें जो छोटे छोटे नुआंसेज होते हैं, इसका मतलब जो बारीकियां होती है उसको जानने की जरूरत है। और आज इस कंपैरिजन में हम उन बारीकियों को ही देखेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला कह रहा है कि वर्ब दो भागों में डिवाइड हो गया है। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। यानी या तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है या तो मेन वर्ब यूज करना है। और मेन वर्ब में भी या तो आप V1 यूज करेंगे या तो V5 यूज करेंगे। चलिए आपके मन में अब तीन क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। पहला कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ होगा आपके मन में कि ये V1 क्या है और V5 क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्लेरिफाई करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। सो फ्रेंड, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये सब हैं हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो यूज करेंगे केवल इज, एम, आर और हैव, हैज। और डू डज जो यूज होता है वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि V1 क्या है। फ्रेंड, पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जितने भी एक्शन वर्ब होते हैं, जो भी वर्ब होते हैं एज इट इज अगर उसको यूज करते हैं तो सभी वर्ब जो होते हैं वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं और वह प्लूरल होते हैं। यानी सभी वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस या ईएस ऐड करते हैं, उसके बाद वह सिंगुलर बनता है। अब सिंगुलर क्यों बनाते हैं माय फ्रेंड, मैं पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। यही कारण है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं और उसको बनाते हैं सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब भी कहलाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, दैट इज V5। चलिए एक क्लेरिफाई हो गया कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट टेंस के, V1 क्या है और V5 क्या है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देखिए, फॉर्मूला सेम यहाँ भी वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वर्ब जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब या तो यूज करेंगे या मेन वर्ब यूज करेंगे, लेकिन वर्ब का आप हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, नो मैटर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें या तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सो फ्रेंड, वाज, वर, हैड, डिड, ये चारों जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल वाज और वर यूज होता है। चलिए आपको ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ भी फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब जो है दो भागों में डिवाइड हो गया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
अब कंपेयर करके देखिए इन तीनों फॉर्मूलाज को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला कहता है कि या तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या तो आप मेन वर्ब यूज करेंगे। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब आप कौन कौन सा यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? विल और शैल। शैल का यूज बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम विल का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब हमेशा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए, आपको फॉर्मूला तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसको और डीपली समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे हमको पूरा डीप नॉलेज हो जाए सभी टेंसेस के बारे में। सो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि पॉसिबल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि वह बीमार है, तो इसका इंग्लिश क्या होएगा? ही इज सिक या ही इज इल। चलिए, यहाँ पे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और इल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हालांकि इल जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक कंडीशन है। लेकिन मैं आपको बस यह बताना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब यूज करने के बाद जो कुछ भी सेंटेंस में बचता है वो एज अ ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हो सकता है कि आपको कंडीशन मिल जाए, प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल जाए, कोई एडवर्बियल फ्रेज मिल जाए, प्रोवाइडिंग लोकेशन मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको शुरुआत करना है सब्जेक्ट और वर्ब से, उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे सेंटेंस में। तो यह सेंटेंस हो गया ही इज इल, या पहला एग्जांपल हो गया। चलिए, इसी सेंटेंस को अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद आपको या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो ही इज सिक या ही इज इल में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होएगा ही नहीं। तो हमें यूज क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और हम पहले ही जान चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह वाज और वर्ब होता है। तो यहाँ पे ही जो है वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो वाज क्या होता है? सिंगुलर वर्ब है, तो ही के साथ हम वाज यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वाज इल। हमारा सेंटेंस बन गया। सो फ्रेंड, चलिए अब इसको जानते हैं कि इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके पहले ये जान लीजिए कि इसका प्रेजेंट टेंस में हिंदी क्या था कि वह बीमार है, और पास्ट टेंस में हिंदी क्या हुआ इसका कि वह बीमार था। तो फ्यूचर टेंस में हिंदी इसका क्या हो जाएगा कि वह बीमार होगा, यानी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होगा। तो होने की अंग्रेजी जो होती है वह बी होती है। ठीक है, तो देखिए अब फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला कह रहा है कि आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? विल। और मेन वर्ब क्या हो गया? बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इल। तो सेंटेंस क्या हो गया? ही विल बी इल। तो यह सेंटेंस बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। वह इंग्लिश सीखती है। इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि एक कार्य हो रहा है, सीखने का कार्य हो रहा है। इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, इसमें डायरेक्ट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। क्यों फिफ्थ फॉर्म यूज होगा? क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो लर्न क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, उसमें यस ऐड करके उसको हम सिंगुलर वर्ब बना देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी लर्न्स इंग्लिश। ठीक है, अब इसको जब हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो केवल क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर लेना है इंस्टेड ऑफ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी लर्नड इंग्लिश। इसका मतलब उसने इंग्लिश सीखी। इसी सेंटेंस को जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज करेंगे, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी विल लर्न इंग्लिश। सेंटेंस हो गया शी विल लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखेगी। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। वे स्कूल जाते हैं, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है, यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है क्या होता है? वह प्लूरल होता है। तो सेंटेंस क्या बना है? दे गो टू स्कूल। उसी को जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट टेंस में क्या है? आपको सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या आपको सिंपली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो इसलिए सेंटेंस को क्या हम कन्वर्ट करके क्या बना देंगे? दे वेंट टू स्कूल। क्यों? क्योंकि गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह वेंट होता है। तो सेंटेंस बना दे वेंट टू स्कूल।
इसी को जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, दे विल गो टू स्कूल, यह बन गया यानी वे स्कूल जाएंगे। इस तरह से सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस लेते हैं, आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाता हूँ। तो आई भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ मैंने बताया था पहले वीडियो में कि एक्सेप्शन है, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। कीप इन योर माइंड। जब इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, गो का सेकेंड फॉर्म यूज कर लेना है, यानी गो का वेंट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं टहलने गया था या मैं टहलने जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, आई विल गो फॉर अ वॉक, यानी मैं टहलने जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो हमने दोनों यूज किया, विल और गो। तो सेंटेंस बना, आई विल गो फॉर अ वॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बारीकी जान लेते हैं कि इंडेफिनिट टेंसेज में कभी भी कोई कार्य डायरेक्टली होता नहीं है, यानी कोई काम नहीं हो रहा होता है। केवल एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि हम किसी रूटीन की बात करते हैं या किसी हैबिट की बात करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग थिंग को डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, या अपने रिलेटिव की बात करते हैं, या कंडीशन की बात करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। अगर कहते हैं कि वह रोज स्कूल जाती है तो उसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। वह रोज स्कूल जाती है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके रूटीन की, यानी रोज स्कूल हो जाती है, यह उसका रूटीन है। उसी को जब पास्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो रूटीन को दिखाने के लिए, रूटीन को बताने के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, उसको कहते हैं यूज्ड टू। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा, शी यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, यानी जब यूज टू आप यूज करेंगे तो उसके साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया, शी यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। इसका मतलब वह रोज स्कूल जाया करती थी। चलिए जब उसको आप पास्ट से आप फ्यूचर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार शी विल गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब वह रोज स्कूल जाएगी। तो यहाँ पे फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं और ये 3 सेंटेंस आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको कन्वर्ट करिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, लेकिन आप खुद ट्राई करिए और डेफिनेटली आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, मुझे 100% विश्वास है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। होप दैट यू हैव ऑलरेडी लाइक्ड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब्ड माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।